ओम शांति। आज 8 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु के वरदानों से, दृष्टि से विशेष पालना प्राप्त करने का दिन है। आँख खुलते ही परम सतगुरु हम सबको बहुत ही सुंदर सुखद वरदान देते हैं। पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा शुभ भाव धारण करने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पवित्रता के व्रत से महान बनती हैं। पवित्रता ही पूजनीय बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। कोई भी कार्य होता है तो ब्राह्मणों को ही याद किया जाता है। जो नामधारी ब्राह्मण भी होते हैं, शुभ कार्य के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। आप श्रेष्ठ कर्मधारी विशेष ब्राह्मण आत्माएं हो। जो कर्म आप याद में करते हो तो वो कार्य भी विशेष बन जाता है। ऐसी विशेषताओं वाली आप विशेष आत्मा हो। पवित्रता से ये श्रेष्ठता आती है। आज की मुरली में बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि रावण आपका पुराना दुश्मन है। ये बहुत खौफनाक है। आपकी इसके साथ लड़ाई है। आप जितना याद करते हो उतना रावण पर जीत पाते हो। इस समय आप युद्ध के मैदान में हो। बाबा ही जादूगर, रत्नागर और सौदागर हैं। बाबा ही सौदा करना सिखाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। 3 पैर पृथ्वी का भी गायन है। तुम बच्चों को 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलनी है। घर में भी चित्र लगा देने हैं। ये पुण्य का काम है। किसी को भी बाबा का परिचय देना। बाबा ने याद दिलाया कि आप बच्चों को इस श्रेष्ठ कार्य के लिए निरंतर तत्पर रहना है। कोई भी आत्मा को बाप का परिचय देकर बाबा से संबंध जुड़ा देना, ये पुण्य का कार्य है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे इस समय पुरानी दुनिया से कैसे मत्व मिटाना है, ये भी बाबा सिखाते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। एक बाबा में ही ममत्व रखना है। कछुए का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, सर्प का मिसाल, सब मिसाल इस समय के ही हैं। बाबा का ही डिपार्टमेंट है श्रीमत पर बच्चों को पावन बनाना। आपको पावन बनना भी है और बनाना भी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न है। कैसे और कौन सी? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योगवाद से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते हैं उससे नीचे उतरते आते हैं। रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु उससे तो पतित और ही बनते जाते हैं। गीता हमारे तीर न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बेहद के बाप से वर्षा लेने। नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए। जब तक स्थापना हो तब तक भल पुरानी दुनिया में बैठे हैं, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई की तरफ रहता है कि सच्ची कमाई कर स्वर्ग के अधिकारी बने। विनाश तो होना ही है। आसार ऐसे देखने में आते हैं। ये भी जानते हो
कि इस रुद्र ज्ञान जग से ही विनाश ज्वाला निकली है। इस रुद्र ज्ञान जग से विनाश ज्वाला निकली है। ज़रूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए ये महाभारत लड़ाई लगनी है। ये भी जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान जग से विनाश ज्वाला निकली है। ज़रूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए ये महाभारत लड़ाई लगनी है। अभी वास्तव में तुम किससे लड़ाई करते नहीं हो, तुम हो डबल अहिंसक। तुम्हारे पास न काम की हिंसा न क्रोध की हिंसा। मुख्य हिंसा काम की कही जाती है, मुख्य हिंसा काम की कही जाती है। ये तो है पति दुनिया। किस कारण पतित बने? विकारों के कारण। ये काम विकार आद मदन दुख देता है। क्रोध के लिए नहीं कहा जाता। अपवित्रता और पवित्रता की बात है। काम ही सबको धोखा देता। इस काम पर या बलों पर अत्याचार होते। एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो जाता। बाप कहते दोनों को प्रतिज्ञा करनी है ज्ञान चिता पर बैठने की। ये काम चिता पर बिठाते, बाप वो सौदा कैंसिल कराते। अब पवित्र दुनिया स्थापन होनी है तो ये सौदा कैंसिल करना। ज्ञान चिता पर बैठने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हारी भी लड़ाई है। उस बाहुबल की लड़ाई से वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। बाहुबल की लड़ाई से तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है, क्योंकि रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। उस पर जीत पानी है। जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो उतना बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। श्रीमत कहती है गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आत्मा कोई बनना है। आत्मा में 16 कला संपूर्ण थी। अब वे 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती आई। ज़रूर बच्चे जानते हैं कि वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। राम राज्य स्थापन हुआ। वास्तव में तो उनका नाम शिव है। शिवाय नमः कहते हैं। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है। शिव को बाबा कहते, राम यानी परमपिता परमात्मा। अब सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी इन बातों को जानता नहीं। अब सिवाय तुम बच्चों के कोई भी परमपिता परमात्मा के साथ यथार्थ योग नहीं लगाते हैं। वह तो समझते हैं परमात्मा ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, अर्थात नाम रूप से न्यारा है। अगर ब्रह्म भी कहते हो तो भी नाम तो हो गया। कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ। इससे सूक्ष्म कोई चीज़ होती नहीं। जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, देखने में कितना छोटा है, ऐसे मनुष्य सृष्टि का बीज सबसे सूक्ष्म है। सबसे छोटी खसखस होती, बहुत पतली होती, उनके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते, तो परमपिता परमात्मा तो उनसे भी सूक्ष्म है, जो आँखों से दिखाई नहीं देते। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। कोटों में कोई इस राज को समझते हैं। शिव बाबा जैसी महिमा और किसी मनुष्य आत्मा की हो नहीं सकती। कैसे आकर शिव बाबा कैसे आकर पतित आत्मा को पावन बनाते हैं, सन्मुख आकर बच्चों को समझाते हैं। ये नहीं कि शांति धाम से बैठ पढ़ाते हैं, सन्मुख आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य तो घोर अंधकार में है, उनका तो धंधा अपना है, तुम्हारा धंधा अपना है। तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना। तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना। वो है बाहुबल की सेना। उनको तुम जानते हो और कोई जानता नहीं। वह लोग साइंसदान स्टार पर जाने की कोशिश करते हैं। देखा है तो समझते हैं हम क्यों नहीं जा सकते, हम समुद्र का अंत क्यों नहीं पा सकते, इसलिए वह पुरुषार्थ करते हैं। बाकी जिन आँखों से नहीं देखा जा सकता उसका पुरुषार्थ कर नहीं सकते। उनकी बुद्धि में तो स्थूल चीज़ें रहती हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, परंतु सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को जानते नहीं।
खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। परमात्मा शिव बाबा खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम बनाया तो तुम्हारी बुद्धि में वो आता है। तो बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि मीठे बच्चे, जैसे बाप की गतमत न्यारी है वैसे तुम्हारी सदगति की मत भी न्यारी, और वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। तुम्हारा और कोई बात से तलक नहीं। इस समय तुमको बाप ने नॉलेज दी है। शास्त्रों में ये बातें तो हैं नहीं कि ब्रह्मावंशी ब्राह्मणों को स्वयं परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा ने आकर ब्रह्मा मुख वंशावली रची। जब चक्र पूरा हो, सृष्टि चक्र पूरा हो, कलयुगांत सतयुगाद, जब चक्र पूरा हो तब संगम होता। तो बाप आकर पति दुनिया के अंत, पावन दुनिया की आद करते हैं। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब अंत संगम आता। तो बाप आकर पति दुनिया के अंत, पावन दुनिया की आद करते हैं। तो ज़रूर संगम पर आना पड़े। पावन बनने में टाइम लगता है। आधा कल्प सिर पर पापों का बोझा है। योग अग्नि से ही जो खाद पड़ी है वो निकलेगी। बाप सर्वशक्तिवान है। इस योग अग्नि से ही जो आत्मा में खाद पड़ी है वह निकलेगी। तुमको सतो प्रधान बनना ही है। हम जो पतित बने, जात से हम पावन बनते जाएंगे, कितना सहज है। हमको फिर सतयुग में आकर फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। बच्चों को ये नॉलेज मिली है। बाबी कहते हैं हम तुमको फिर से आकर राजयोग सिखाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी सिखाए, तब भी सिखाते हैं। बाप वर्षा देते, रावण श्राप देते। ये बाप ही सब बातें बैठ समझाते हैं। इस समय बाप आकर हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। अशुद्ध कामनाएं तो माया पूरी करती, क्योंकि आजकल रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत पैसा कमाते हैं। वह कामनाएं माया पूरी करती। उनकी भी किताब आदि होती। तुमको तो कोई किताब नहीं, शास्त्र आदि नहीं पढ़ना। तुम्हें तो बाप की श्रीमत पर चलना है। तुम्हें तो बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत है बच्चे, पावन बनो और बनाओ। तुम्हें कभी पतित नहीं बनना है। तुम्हारी ये डिपार्टमेंट अलग है। कल पहले जो ब्राह्मण बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल पहले जो ब्राह्मण बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। देवताओं को देखो कैसे सपलिंग लग रहा है। ब्राह्मण बनते जाते हैं। जो थोड़ा सुनकर जाएंगे तो प्रजा में आ जाएंगे, राजधानी में आ जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। खिटपिट थोड़ा और ज़ोर से भर सकती है, फिर बंद भी हो जाती है। बुद्धि कहती है अजन अभी थोड़ी देर है, विनाश को अभी थोड़ी देर है। राजधानी स्थापन हुई, राजाएं सन्यासी आदि को जन ज्ञान कहाँ मिला। विवेक कहता है कि विनाश में थोड़ी देरी है, बाकी रिहर्सल होती रहेगी। वंडर है। वह जग रहते हैं लड़ाई बंद करने के लिए। भगवान ने जग रचा सारी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए। थोड़ी शांति होगी तो कहेंगे हमने जग रचा इसलिए शांति हो गई। एक बार जग सफल हुआ तो चलता रहेगा। बरसात के लिए जग रचा, बरसात हुई तो बड़ी खुशी होगी। बरसात ना हुई तो कहेंगे ईश्वर की भावी। ऐसे कोई शरीर छोड़ता तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। फिर तो शोक करने की दरकार ही नहीं। स्वर्ग पधारा तो सौभाग्य समझो। तुम जानते हो कल पहले माफिक फिर से आए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही भारत अविनाशी खंड है। यही भारत अविनाशी खंड है। और कोई दूसरा धर्म नहीं था। ये तो बाद में निकले हैं। ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे। रक्त की नदियाँ जहाँ बहती है भारत में ही बहती हैं। एक दो में लड़ते रहते। भल भाई भाई होकर बहुत समय से रहे पड़े हैं, परंतु हिंदू और मुसलमान धर्म तो अलग अलग है। व्याय बाद में है तो लड़ाई इनकी आपस में है। तुम्हारा इनसे कोई तलक नहीं।
तुमको तो अपनी सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी ले, ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलनी है। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। बूंद बूंद से तालाब ऐसे होगा। घर में भी ये चित्र रखो कि बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा कैसे पा सकते हो। घर में भी ये चित्र रखो, बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए वर्षा कैसे पा सकते हो। और तो हम आपको समझाएं। मौत सामने खड़ा है। अब सिर्फ बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। इनको कहा जाता मृत्यु लोक। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो मैं पावन बनाकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तब तो कहते हैं कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ। अकाल तख्त है, तुम आत्मा काल तख्त हो। तुम आत्मा अकाल तख्त पर बैठी हो। बच्चे समझते हैं इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। यहाँ पढ़ाने वाला बाप भी विचित्र है। आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है, आत्मा इस मुख द्वारा सुना रही है, आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में मुख द्वारा सुना रहे हैं, हम आत्माएं कानों द्वारा सुन रही हैं। हम आत्मा इस शरीर से ये कार्य करते हैं। आत्मा को रचना मिली है। आत्मा कहती ये मीठा है, ये खट्टा है, क्योंकि आत्मा में संस्कार रहते हैं। आत्माओं को बाप कहते बच्चे अब घर चलना है। तुमने 84 जन्म लिए, अब ये शरीर छोड़ना है। तुमने 84 जन्म लिया, अब ये शरीर छोड़ना है। इससे ममत्व निकालना है। सरबी ममत्व नहीं रखता है। पुरानी खल छोड़ नहीं लेता है। तुम्हारी भी ये पुरानी खल है, इसको ऐसे छोड़ देना है जैसे मक्खन से बाल। ब्रह्मणी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता है। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। इस पति दुनिया में सभी विकारी हैं। तुम ब्राह्मणी उन्हें भूमू कर पति से पावन बनाते हो। कहते हो शिव बाबा को याद करो। मनुष्य को देवता बनाने की ये जादूगरी है। बाप को जादूगर, सौदागर, रत्नागर ये सब नाम उनके हैं। अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। सारा विस्तार समझाकर फिर कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते अगर तुम एक बार मुझ पर बलिहार जाएंगे तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा। ये सौदा तो अच्छा है ना। शिव बाबा तो दाता है। तुमको युक्ति बताएंगे कि ममत्व कैसे निकालो। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो। इसमें पवित्रता फर्स्ट है। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो, इसमें पवित्रता फर्स्ट है। ये रूहानी यात्रा है। सारा मदार यात्रा पर है, क्योंकि आत्मा ही यात्रा करती है मन बुद्धि के द्वारा। मनुष्य तो ढेर के ढेर जिस्मानी यात्राएं करते रहते। तुम्हारी एक ही रूहानी यात्रा है। तो रूह बैठ रूहों को सिखाते हैं। इसमें सारी बुद्धि की बात है। तुम्हारी एक ही रूहानी यात्रा है जो शिव बाबा बैठ रूहों को सिखाते हैं। इसमें सारी बुद्धि की बात है। तुम बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। जिसने बाबा को साथी बनाया तो उन बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है, तो तुम्हें अंदर में दुख नहीं आ सकता। अगर आता है तो इसका मतलब आपकी अवस्था कच्ची है, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है। क्योंकि ड्रामा है, ड्रामा के सीन को देखना है, परिवर्तन तो होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया का परम धाम से आकर हमें पढ़ाकर कितना लाइक बनाए, वर्षे का अधिकार देते हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है
शरीर रूपी पुरानी खाद से ममत्व निकाल देना है। शरीर रूपी पुरानी खाद से ममत्व निकाल देना है। बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। दूसरा, पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक ना रख, ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। अब है वरदान। आज सतगुरुवार वरदानी दिन है। आज सतगुरुवार वरदानी दिन है। बाबा का वरदान मस्तक पर अनुभव करते हुए इस वरदान को महसूस करो। आज का वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है, ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। आपका जैसा नाम वैसे काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा हो। आज का दिन विशेष है क्योंकि प्यारे बाबा को भोग लगाना है, बाबा की याद में रहना और सबको प्यारे बाबा के घर का भोग खिलाना। स्लोगन है, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।